गुटखा खाते हो? जी खाते हैं। क्यों खाते हो? टेंशन दूर होती है इससे हमारी। डिस्प्रिन को खत्म करके उसकी बजाय रजनी वगैरह या गुटखा करें, इससे जो है ना बंदा सेट रहता है। अपनी मस्ती में मस्त रहो। अभी भी आप मस्त हैं? जी हाँ। मस्त रहें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। लेकिन गुटखे और मावे की वजह से न सिर्फ ज़बान मुंह बल्कि पूरी की पूरी नस्ल ख़राब हो रही है। लेकिन ये चीज़ शहर कायद के हर इलाके में तकरीबन अभी भी फ़रोख्त की जा रही है, बशमूल इसके कि इस चीज़ पर पाबंदी नाफिज कर दी गई है। आज आपको बेशतर नौजवानों के व्यूज़ सुनाएंगे, हमारे साथ चलिएगा। आप भी गुटखा खाते हैं? जी बिल्कुल खाता हूँ। अच्छा, गुटखा क्यों खाते हैं लोग, क्या फ़ायदा है इसका? गुटखे से ये कि आपको एनर्जी महसूस होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह नींद से उठो तो आपको फर्स्ट टाइम गुटखा ही खाना है। मतलब नाश्ता नहीं करना, गुटखा खाना है? नाश्ता नहीं करना, पहले गुटखा खाना है। नाश्ता नहीं करना, पहले गुटखा खाना। अच्छा, गुटखे से होता क्या है? मतलब बंदा चार्ज रहता है, एनर्जी अच्छी रहती है? अगर आपको चार्जिंग होना है ना, रात को सोना है, आपका बैटरी लो हो जाता है, सुबह आपको उठना, चार्जिंग के लिए आपको एक गुटखा काटना है, लाजमी खाना है। चार्जिंग के लिए आपको एक गुटखा काटना लाजमी खाना है। अच्छा, ये जो खाते पूरे हैं- कराची की दीवारें लाल हो गई, इसका क्या रीजन है? गुटखा ही है? बिल्कुल। लेकिन अभी तो गुटखा बंद हो गया, अभी कहाँ से मिल रहा है? बंद होने का मकसद ये नहीं है, बंद कभी भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। लोगों के मुंह इतने चूसी घटक जैसे होते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह होता है, लाजमी बात है। पहले ब्लड सूख जाएंगे, फिर आपको कोई बीमारी, कोई हेपेटाइटिस। तो आपको इतना कुछ पता है तो फिर क्यों खाते हैं? मैं तो इतना नहीं खाता हूँ। गुटखा खाते हो? जी खाता हूँ। अरे क्यों खाते हो? बस अभी आदत हो गई है, क्या कर सकते हैं। तुम्हारे दांत कितने रंगीन हो रहे हैं, ड्रैकुला की तरह। क्या कर सकते हैं अभी। नहीं, कर ये सकते हैं कि गुटखा खाना छोड़ दो? नहीं छोड़ नहीं सकते। क्या फील होता है गुटखा खा के? गुटखा खाते हैं ना हम लोग को, इस तरह फील होता है कि हर चीज़ अच्छा लगता है और दिमाग टाइट हो जाता है। हर चीज अच्छा लगता है और दिमाग टाइट हो जाता है। अच्छा, गुटखा खाने के फवायद क्या क्या है? बहुत फ़वायद है। अगर गुटखा ना खाएं तो दिमाग में दर्द होता है, लोगों को मारने लग जाते हैं, गुटखा ना खाने से बंदा पागल हो जाता है? पागल हो जाता है। अभी तुम्हारी सेहत कैसी हो रही है, अजीब सी देख रहे हो। वो देख रहे गुटखा खाते हैं? जी। गुटखा खाने से तुम लोग का तबीयत तो खराब होगा ना? तबीयत खराब होता है लेकिन काम करने में एनर्जी आता है, सब मज़ा आता है। गुटखा मुंह में काम करो। गुटखा खा के काम तेजी में होता है? अरे ऐसा तेज होता है, ऐसा लगता है गधा भाग रहा है। अभी क्या नाम है? बिलाल। क्या? बिलाल। बिलाल, बिलाल क्या किया आपने अभी? ये मावा खाया है। मावा खा रहे हो? तो ये पिचकारी जमीन पे क्यों मार दी? कहाँ फेंकेंगे। अरे तो दीवारें कितनी, पूरे शहर की दीवारें लाल की हुई है गुटखा खा खा के, मावे खा खा के। तुम्हें अजीब नहीं लगता गंदगी है? गंदगी अजीब नहीं लगती है, अच्छी लगती है। सफाई होती नहीं है। सफाई होती नहीं तो और गंदा करेंगे हम। और गंदा ही करना पड़ेगा। मावा तो बंद हो गया, गुटखा बंद हो गया, कहाँ से लेते हो? घर से लेते। किसके घर पे? एक घर पे बिकते हैं, बताने का नहीं है। बताने का नहीं, सिर्फ खाने का है? जी। जाने का है, खाने का है, बनवाने का है, बस। बस। अच्छा, कैसे बनता है गुटखा ये मालूम नहीं। चूना डालते होंगे, पत्तियाँ डालते हैं, छालियाँ डालते हैं। पत्ती कौन सी, चाय वाली? चाय वाली पत्ती नहीं, वो मावे की पत्ती। अरे तुम खा खा के गुटखा खा खा के लकड़ी का बंदर बन रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रही? लकड़ी के बंदर बनने पड़ेंगे। अजीब नहीं लगता है? नौजवान नस्ल जो दिन ब दिन गुटखा खा रही है, मावे खा रहे हैं, इनके मुंह खराब हो रहे हैं, किस राह पे चल पड़े और किस तरह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं? इसमें सबसे पहला जो कसूर है वो हमारी पुलिस का कसूर है। नुकसानात क्या है गुटखे के? वैसे कैंसर की तरफ तो बंदा जा ही जा रहा है, लेकिन मुंह के अंदर जबान खराब हो जाना, गाल अंदर हो जाते हैं, क्या क्या नुकसानात है? नुकसान ही नुकसान है भाई मेरे। आप ना खाना खाने के काबिल रहते हो, ना आप बात करने के काबिल रहते हो। पहले गुटखा मावा किसी केबिन, किसी दुकान पे मिला करता था, वो चीज अब घरों में भी दस्तयाब है। इसी की वजह से नौजवान दिन ब दिन अपने आप को शदीद मुश्किलात में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में उनको कैंसर जैसा मोहलिक मर्ज भी आन घेर सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि मुतल्लिका इदारे इस चीज पर कोई एक्शन लेंगे और नौजवानों को, उनकी नस्लों को बिगड़ने से बचाएंगे। मुझे अपने मेजबान उसामा बिन अतीक को इजाजत दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।